तो ये खबर बागपत से नगर पालिका परिषद के कार्यालय परिसर में बुधवार को एक वृहद बहु योजना जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना तथा उन्हें सीधा लाभ प्रदान करना था। शिविर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, फैमिली आईडी योजना और विकसित उत्तर प्रदेश @2047 सुझाव अभियान के तहत नागरिकों को विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण भी कराया गया। इस शिविर में लगभग 450 से 500 नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और मौके पर ही विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। शिविर का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री घर मुफ्त बिजली योजना रही। इस योजना के अंतर्गत नागरिक अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं। योजना में अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर आय अर्जित करने की सुविधा भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि यह पहल नागरिकों को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ स्वच्छ और हरित क्रांति ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। नागरिकों को योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, सब्सिडी दरें, इंस्टॉलेशन प्रक्रिया और लाभ प्राप्त करने के तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। डिप्टी कलेक्टर पीओ डूडा मनीष यादव ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना न केवल बिजली को खर्च को कम करती है बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र बनवाया, जिसमें सुधार कराया गया। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को एक एकीकृत डिजिटल पहचान प्रदान कराना है। फैमिली आईडी के माध्यम से शासन की सभी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र परिवारों तक पहुंचाया जा सकेगा। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, रोजगार और राशन जैसी योजनाओं में नागरिकों को आसानी से लाभ प्राप्त होगा। नगर पालिका परिषद के ईओ के भडाना ने बताया कि यह योजना शासन में पारदर्शिता बढ़ाने और पात्र परिवारों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए सशक्त माध्यम है। इसके अतिरिक्त शिविर में नागरिकों से विकसित उत्तर प्रदेश @2047 अभियान के तहत सुझाव भी आमंत्रित किए गए। लोगों ने वर्ष 2047 तक प्रदेश को विकसित बनाने के लिए अपने विचार साझा किए। सर, नगर पालिका में आज क्या कार्यक्रम था सर? किस चीज़ का कैंप लगा? जिलाधिकारी बागपत महोदया के निर्देशन में मैं पीओ डूडा, डिप्टी कलेक्टर बागपत, ईओ नगर पालिका परिषद बागपत और हम दोनों विभागों की पूरी टीम ने एक भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के बारे में एक वृहद कैंप का आयोजन किया। मुख्यतः 3 स्कीम्स में हमारा फोकस रहा। पहला पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, दूसरा फैमिली आईडी और तीसरा विकसित उत्तर प्रदेश, समर्थ उत्तर प्रदेश 2047 के बारे में विभिन्न लोगों से फीडबैक प्राप्त किया गया। मुख्यतः एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट यहाँ पे देखने को मिला, जिसमें जो पीओ नेडा हैं उन्होंने विस्तार पूर्वक जो सोलर पीएम सूर्य घर जो मुफ्त बिजली योजना स्कीम है इसके बारे में लोगों को बताया, इसके फ़ायदे गिनाए। इसी के साथ साथ फैमिली आईडी के फ़ायदे और उसके विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए डीएसटीओ भी यहाँ उपस्थित रहे और साथ ही साथ लोगों से उत्तर प्रदेश को कैसे समर्थ बनाया जाए उसके संबंध में उनके जो बहुमूल्य सुझाव हैं वो भी प्राप्त किए गए। तो करीब 10 बजे आज सुबह से यहाँ पे कैंप का आयोजन किया था और अभी तक करीब इसमें 450 से 550 लोग आ चुके हैं, जिनको हमने विभिन्न स्कीमों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी है। सर, कितने लाभार्थी आए सर? करीब 450 से 500 लाभार्थी अभी तक आ चुके हैं। विभिन्न स्कीमों में अपना रजिस्ट्रेशन वो करा चुके हैं, अपना फीडबैक प्रदान कर रहे हैं और साथ ही साथ जो लाभार्थी जिनका रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है वो जा रहे हैं और नए लाभार्थी भी लगातार आ रहे हैं। तो जो कैंप का पूरा ड्यूरेशन है वो शाम 5 बजे तक है। तो हमारा प्रयास है कम से कम 1000 लाभार्थियों से हम डायरेक्ट रूप पे जुड़ें और उनको सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें और उनको बेनिफिट प्रदान करें। जितने स्टॉल लगे सर, ये कैंप लगे, किस किस विभाग के हैं? देखिए, जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है ये इसके लिए मेनली जो नोडल ऑफिस है वो है पीओ नेडा। उनके सहयोग के लिए हम सभी यहाँ पे थे और एलडीएम जो बैंक के अर्ली डेवलपमेंट मैनेजर हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे। जो फैमिली आईडी है उसके नोडल अधिकारी डीएसटीओ हैं, वो थे अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर। और अंत में जो विकसित उत्तर प्रदेश, समर्थ उत्तर प्रदेश के संबंध में हम सभी लोग मिल के जो है लोगों से हम स्वेच्छा से उनका फीडबैक प्राप्त कर रहे थे कि किस तरीके से अपने बागपत को, अपने प्रदेश को जो है हम बेहतर बना सकें।